Assalamualaikum. Today our topic of discussion is एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इससे पहले मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस पढ़ाई हैं, जिनमें एक है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, और न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जैसे आपको बताया गया है, मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में कि न्यूक्लियस वो ऑर्गेनेली है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, विच इज़ ए डीएनए. ठीक है. सो आज हम इसको स्टडी करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन कम्प्लीटली हम स्टडी करते हैं. इसके अलावा अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस की वीडियो देखनी है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, और उसके नोट्स जो हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के इंट्रोडक्शन के साथ. ठीक है. देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है. जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, राइबोसोम्स हो, लाइसोसोम हो, गोल्गी अपैरेटस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो, या साइटोस्केलेटन हो, विक्यूल्स हो, कोई भी ऑर्गेनेली हो, वो आपको पाई जाएगी, आपको मिलेगी वो आपके यूकैरियोटिक सेल में. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो है वो लिपिड सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, लेकिन ये जो इसका फंक्शन है वो एसोसिएटेड है उसके स्ट्रक्चर के साथ. ठीक है. तो हम लेटर ऑन उसको स्टडी करते हैं कि कैसे इसका फंक्शन इसके स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है. इसके अलावा देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कंजिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल पे, और या आप सैक कह सकते हैं, और उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल और सैक को हम सिस्टर्नी बोलते हैं. बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिस्टर्नी किस ऑर्गेनेली का पार्ट है और क्रिस्टी किस ऑर्गेनेली का पार्ट है. ठीक है. सो जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो हमने इस तरह का उसके अंदर स्ट्रक्चर देखा था, और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? सिस्टर्नी. उस स्ट्रक्चर को हमने क्रिस्टी बोला था, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है सिस्टर्नी. ठीक है. जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाई जाती है, और क्रिस्टी जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है. और ये जो सिस्टर्नी है वो कॉन्टिन्यूस होती है विद द एंडोप्लाज्मिक विद द न्यूक्लियर इन्वेलप ऑफ ए न्यूक्लियस. यानी जहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाएगा वहीं पे जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा. ठीक है. जब मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था ना, तो न्यूक्लियस का जब स्ट्रक्चर आपको समझाया था तो उसमें एसोसिएटेड एक ऑर्गेनेली थी जिसको मैंने आपको बताया था कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उस डायग्राम में वो मेंशन भी है, जिसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. उसमें वो मेंशन भी है. मैंने आपको बताया था कि एक सेपरेट ऑर्गेनेली है और इसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे. तो आज हम उसी ऑर्गेनेली को स्टडी कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. ठीक है. सो आपने याद रखना है कि क्रिस्टी इज़ द पार्ट ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिस्टर्नी इज़ अ पार्ट ऑफ ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हम आगे चलते हैं जी, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. अब इसके स्ट्रक्चर को हम जब स्टडी करते हैं ना, तो इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं. एक हमारे पास आ जाती है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, दैट्स वाई उसकी क्या होती है, रफ अपीयरेंस होती है. ठीक है. और ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग का काम करती है. ठीक है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको अगर पता हो तो राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना, राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल. यानी जिस तरह की प्रोटीन सेल को रिक्वायर्ड है ना, वो कौन बनाएगा? वो हमारे पास राइबोसोम बनाती है, जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री है. अब चूंकि राइबोसोम्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड हैं, दैट्स वाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है और प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन का भी काम कर रहा है. पहले सिंथेसिस करते हैं एंड देन उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर जहाँ पे भी सेल को प्रोटीन रिक्वायर्ड है उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं. जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी जहाँ पे भी सेल को रिक्वायर्ड है प्रोटीन, डिज़ायर प्रोटीन, तो वो डिज़ायर प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट भी करता है. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, लैक होते हैं, दैट्स वाई इसकी क्या है, स्मूथ अपीयरेंस है. ये जो है ये लिपिड सिंथेसिस करता है. ठीक है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स नहीं है, इस वजह से इसकी स्मूथ अपीयरेंस है, और ये लिपिड सिंथेसिस का काम करता है. इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन, यानी जैसे ही कोई टॉक्सिन या कोई ड्रग्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ है
वो आपकी बॉडी से उस चीज़ को एलिमिनेट कर देता है, यानी आपकी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग और टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और कैल्शियम आयन का स्टोरेज करवाता है एक्सपेशली इन मसल सेल्स। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैल्शियम का स्टोरेज मसल में करवाने से होता क्या है, क्यों ये प्रोसेस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे मसल्स हैं ना, जैसे शोल्डर के मसल्स हैं या कोई भी बॉडी पार्ट के, जिस भी बॉडी पार्ट के मसल्स हैं, तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर कैल्शियम आइंस ना प्रेजेंट हों तो हमारी बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी के मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाए, यानी याद ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें ना वो रिलैक्स कर सकें, और वो स्टिफ हो जाए एक ही पोजीशन में, जैसे अकड़ जाते हैं, जिसे उर्दू में बोलते हैं ना किसी चीज़ का अकड़ जाना, वो अकड़ जाएंगे, वो स्टिफ हो जाएंगे और कॉन्ट एबल टू मूव, ठीक है। आपका हाथ जो है वो मूव नहीं कर सकता जब तक आपके मसल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट ना करें। तो हमने डिस्कस कर लिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि उसके अंदर क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। अब हम उसको डायग्राम के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ विच करेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये क्या हैं, ये राइबोसोम्स मेंशन है। सो राइबोसोम्स की एसोसिएशन है, इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है आपके पास वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो कि हाईलाइट भी हुई है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिनको अब मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वाली चीज़, ये जो स्पेस बनी हुई है इनको क्या कहा गया है, ये बेसिकली सिस्टर्नी है। ये वो स्पेस हैं जो कि एक आप कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश करेक्टर हैं ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये एक बहुत अलग स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ इसी ऑर्गेनेली के अंदर पाया जाता है। ये जो इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ रही है ये क्या है, सिस्टर्नल स्पेस है, ठीक है। और ये देखिए ये जो नीचे वाली स्मूथ अपीयरेंस वाली है जिसके अंदर आपको ये डॉट नज़र नहीं आ रहे, यानी राइबोसोम्स नज़र नहीं आ रहे, आपके पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने इसको स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड कर लिया है, अब हम इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को एसोसिएट कर दिया है उसकी टाइप के साथ। जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस है मेंशन, तो इसमें मैंने ब्रैकेट में आपकी आसानी के लिए लिखा है कि ये कौन परफॉर्म करता है, ये आर करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड एंड स्टेरॉयड की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कैल्शियम आयन स्टोरेज एंड रिलीज is also performed by smooth endoplasmic reticulum especially in muscle cells। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, इसके अंदर कोई भी मैंने नहीं लिखा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में जहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस का जिक्र किया गया था वहाँ पे इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी एक वर्ड लिखा हुआ था। इसका क्या मतलब है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब लिपिड की सिंथेसिस कर लेगा और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जब वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट भी करेंगे रिक्वायर्ड हिस्से में, जहाँ पे भी सेल के रिक्वायर्ड होगा लिपिड, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉरन सिंथेसिस ऑफ लिपिड करके लिपिड को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। डिज़ायर्ड टाइप ऑफ लिपिड को उस सेल के एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। इसी तरह सेम फंक्शन आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। जैसे कि प्रोटीन किसी भी पार्ट ऑफ सेल के अंदर रिक्वायर्ड है तो वो डिज़ायर्ड प्रोटीन जो